हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है और उस भाव स्वामी के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है और कुछ हद तक वो चीज़ें हमें एक क्लू देती हैं, एक हिंट देती हैं जो कि इवेंट्स को दर्शा सके। यहाँ पे एक संतान प्राप्ति का प्रश्न था और हम टाइमिंग को टेस्ट करना चाहते थे। तो उस टाइम वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि चाइल्ड बर्थ कब तक दिखता है। मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर को उस टाइम यूज़ किया था और मेरा अप्रोक्सीमेशन जो था वो था 12 अप्रैल के आसपास तक का। यहाँ पे हम इस समय आपके सामने दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या अंतर आ रहा है, दशाओं का कुछ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जे हो रहा पे अगर हम उसी ड्यूरेशन में चार्ट को बनाते हैं तो अभी जो दशा में तीसरा चौथा लेवल है जहाँ पे गुरु है, वहाँ पे गुरु की जगह शनि की एंट्री देखने को मिलती है। तो वो जो कहना चाहिए चौथे लेवल पे बदलाव आ रहा है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं किसी तरीके के कुछ कैलकुलेशंस का डिफरेंस कहा जा सकता है। यहाँ पे पहले देखते हैं, सोचने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशंस बन रही हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए ये दशाओं का इशारा देती हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, महादशा का स्वामी जो है वो खुद शनि है। शनिदेव इस कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मतलब है कि व्यक्ति को, सेल्फ को कुछ ना कुछ प्राप्त होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती हैं। शनि जो हैं वो उठ के जाके बैठे हैं 11 भाव में, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स में। वहाँ पे बैठकर उनका सबसे पहला संबंध जो बन रहा है वो बन रहा है गुरु से। ठीक है, अब शनि देव की अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो भी संतान भाव, पंचन भाव के ऊपर थी, पहली कंडीशन। दूसरा, जो राशि स्वामी हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं उनके राशि स्वामी वो कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो महादशा स्वामी या महादशा नाथ का जिन ग्रहों से संबंध होगा उसके प्रभाव भी, उसके रिजल्ट्स भी, और महादशा स्वामी जहाँ पे दृष्टि दे रहे होंगे उसके रिजल्ट्स भी उनकी दशाओं में मिलना संभव होता है। तो शनि की दशा में ये चीज़ संभव थी। दूसरा, राहु को देखिए। राहु जो है वो शनि की राशि में तो बैठे हुए हैं, तो शनि यदि किसी चीज़ को दिखा रहे हैं तो इनडायरेक्टली राहु उस चीज़ को दर्शाएंगे। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि मंगल का है। मंगल का संबंध इस कुंडली में पूर्ण रूप से बुध के साथ है। पहले तो उनकी राशि में बैठे हुए हैं, दूसरी बात कि ना सिर्फ उनकी राशि में बैठे हैं बल्कि उनके साथ भी बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में राहु के ऊपर शनि के प्रभाव को देखें तो भी वो क्षमता है, और दूसरी तरफ यदि हम राहु के साथ मंगल के संबंध को देखते हैं तो मंगल का प्रभाव पंचम भाव से जुड़ता है, संतान पक्ष से जुड़ता हुआ नजर आता है। तो राहु अंतर्दशा स्वामी भी उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। मंगल का, जैसे मैंने कि आपको अभी बताया, मंगल का संबंध योग के द्वारा बुध के साथ बनता हुआ नजर आता है। ऐसे स्थिति में मंगल जो हैं वो भी सक्षम हैं कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में। देन गुरु को देखिए। गुरु जो हैं, जो कि प्रत्यंतर दशा के बाद आने वाले सूक्ष्म दशा के स्वामी बन रहे हैं। तो सूक्ष्म दशा के स्वामी बनकर गुरु इस कुंडली में पंचम भाव से जुड़ी किसी न किसी फल को इंगित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही हम पहुंचते हैं प्रत्यंतर से आगे दशा सिस्टम में, तो ग्रह जहाँ बैठा है वो उस भाव के भी फल को अपने तरीके से करने का प्रयास करता है। तो गुरु का यहाँ पे सीधा सीधा संबंध किससे है? पंचम भाव से है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं वो भी संतान उत्पत्ति में दशा के रूप में साझेदारी निभाता है। अब
एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता था कि गुरु की अंदर गुरु की ही दशा रहती और कुछ हो जाता, लेकिन अगर गुरु में गुरु को देखेंगे तो गुरु इस कुंडली में राहु के अधीन है। फिर शनि को देखें तो शुक्र के अधीन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध आते हैं। बुध जो हैं वो खुद पंचम भाव के स्वामी ही बनते हैं और अपने उच्च राशि में बैठे हैं। दूसरा, वो जिसके नक्षत्र में बैठे हैं वो चंद्रमा खुद जाके कहाँ बैठ गए हैं, पंचम भाव में बैठ गए हैं। ऐसे स्थिति में बुध जो है वो भी पंचमेश होने के कारण कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को इशारा करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, शनि का दृष्टि प्रभाव है। राहु को थोड़े समय के लिए हटा दें, वो तो शनि की तरह ही काम कर रहे हैं। मंगल का पंचमेश के साथ संबंध है। फिर मंगल के बाद अगर हम गुरु को देखें तो उसका भी पंचम से संबंध है। तो ज़्यादातर ग्रहों का जिस समय दशा में चल रहे थे उनका संबंध किसके साथ जुड़ रहा था, पंचम संतान पक्ष के साथ जुड़ता हुआ सा नजर आता था। दूसरी तरफ सप्तमांश, जो कि स्पेसिफिकली चाइल्ड्स के लिए देखने वाला चार्ट है, उसको यदि आप देखेंगे तो लगन में शनि की मौजूदगी है, लाभ भाव के स्वामी होके। अंतरदशा स्वामी राहु जो है वो लाभ भाव में बैठ के संतान भाव पंचम भाव पे अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो महादशा क्योंकि लगन से जुड़ी हुई है जो कि संतान उत्पत्ति के लिए है, तो वहाँ पे पहला सपोर्ट दे रही है। अंतरदशा का स्वामी किसी रूप में पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो हाँ वो भी अपनी हामी भर रहा है। उसी तरीके से अगर हम मंगल को देखें तो मंगल जो हैं वो केंद्र में बैठे हैं और संतान के कारक गुरु के साथ उनका संबंध है, ठीक है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं प्रभाव करती हुई नजर आती है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए ग्रह जो हैं वो थोड़े से बलवान माने जाते हैं। और फिर गुरु के साथ साथ बुध को देखें तो उनका प्रभाव भी किसी न किसी रूप में आपको पंचम भाव से जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दशाएं जो हैं वो ज़्यादातर एक तरफ इंक्लिनेशंस दिखाने लग जाती हैं और उससे इवेंट्स थोड़ा सा करीबी से समझ आ सकती हैं, ठीक है। इस समय हमने इन सारी चीज़ों को लगन कुंडली से ही लगा के समझने का प्रयास किया है। कभी कभी लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली को बनाकर भी आप इस तरीके से चीज़ों को एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स को जब हम मैच करने जाते हैं तो यदि किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली बलवान हो जाए, ऐसे स्थिति में इवेंट्स चंद्र कुंडलियों से चलती हुई नजर आती है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको लगन कुंडली से चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, इसीलिए चंद्र कुंडली को लेकर मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग चाहें तो अपनी कन्वीनियंस से चंद्रमा जहाँ बैठे हैं 3 नंबर, उसे एक बार लगन कुंडली यानी चंद्र कुंडली बनाइएगा और फिर वहाँ से भी चीज़ों को लगाने का प्रयास करके देख सकते हैं। आई होप कि अब ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दशा का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसके साथ भी उसका संबंध है। वो स्वामी जहाँ बैठेगा, जिस अवस्था में बैठेगा, वैसे सारे प्रभाव कहीं ना कहीं महादशा अंतरदशा के स्वामी भी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार से नक्षत्र के लेवल पे जब हम संबंध देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही देखना होता है कि क्या उन ग्रहों का कोई संबंध नक्षत्र के लेवल पर भी किसी तरीके से किसी एक भाव से, जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं कि ऐसी कोई इवेंट हो सकती है या नहीं, उस समय उसका कोई संबंध किस भाव से कैसे बन रहा है, इसको भी आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए। इससे आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि एक्चुअल में जो इवेंट्स हैं वो कनेक्ट किस तरीके से होती हैं। धन्यवाद।